हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, बाय हाउ मच परसेंटेज अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अबव इट्स सीपी। बोल रहा है एक शॉपकीपर यानी दुकानदार अपने सामान को या वस्तु को उसके सीपी से यानी क्रय मूल्य से कितने ऊपर उस पर अंकित मूल्य दर्शाए, सो एज बाय गिविंग 20% डिस्काउंट, ताकि उसको 20% बट्टा देने के बावजूद ही में गेन 10%, उसको 10% का लाभ हो। तो कंपेयर करते हैं, देखिए सीपी, एसपी और एमपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य को। देखिए प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, प्रॉफिट करना है उसको 10%। अब 10% कितना फ्रैक्शन होता है, 10% होता है 1/10, यानी सीपी अगर 10 रुपये है, सीपी कितना है 10 रुपये, तो उस पर 1 रुपये का लाभ यानी प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब 10 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लाभ होगा तो चीज़ आर्टिकल जो है कितने रुपये का बिकेगा, 11 रुपये का। अब बट्टा देखिए, डिस्काउंट देखिए कितने परसेंट का दे रहा है, 20% का। अब 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 20% मतलब 1/5 फ्रैक्शन। अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे, यानी यहाँ पे जो बेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 5। चलिए अब डिस्काउंट दे रहा है इसमें, यानी 1 रुपये की छूट है, ये डिस्काउंट है। क्लियर, बट्टा जिसको हिंदी में हम कहते हैं, यानी 5 रुपये अगर अंकित मूल्य था तो उस पर 1 रुपये की छूट। अब देखिए जब छूट देगा तो आर्टिकल बिकेगा, तो इसलिए विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वो 4 आएगा। अब यहाँ पे एसपी पहले दिखा रहा था 11 और अभी दिखा रहा है 4, तो हम 11 और 4 को इक्वल करेंगे, तो इसलिए क्या देखेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समावर्त्य किसका, एलसीएम ऑफ 4 एंड 11, जो कि कितना होगा 44। इसलिए इस 11 को 44 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटू 4, और इस 4 को 11 बनाने के लिए दूसरे वाले रेशियो को हम करेंगे इंटू 11। आप देखिएगा 4 10 जा कितना आ जाएगा 40, और 11 4 जा 44, इधर भी 11 4 जा 44, एसपी की वैल्यू कॉमन आ गई ना। फिर 11 5 जा 55। क्लियर है। अब इसने बोला है हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अबव इट्स सीपी। बोल रहा है जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो सीपी से, क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए कितना ज़्यादा है 15, ठीक है। तो हम कहेंगे इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्क्ड अप परसेंटेज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, किससे, सीपी से, क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य कितना है 40, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो कितना आ रहा है फ्रैक्शन में 3/8। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का यूज़ भी आपको करना आना चाहिए। हमें पता है 1/8 फ्रैक्शन कितना होता है, 12 1/2% के बराबर होता है, ये हमने पहले परसेंटेज में पढ़ा है। अब देखिए 1/8 का ये कितना टाइम है, 3 टाइम, ठीक है। तो 12 1/2% का भी हम 3 टाइम यानी 3 गुना कर लेंगे। 12.5 का 3 गुना कितना होता है, 12.5 का 3 गुना होगा 37%, 37 1/2%। तो हम यहाँ पे बात समझ गए कि इसको मार्क्ड अप परसेंटेज यानी सीपी से मार्क प्राइस कितना परसेंट ऊपर होना चाहिए, 37 1/2%। इसी क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। ये तो है फर्स्ट मेथड, इसको आप समझ गए होंगे, ये ट्रेडिशनल मेथड है, इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और सेकंड मेथड है इसका शॉर्टकट, जो कि आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है। तो इसी पहले वाले 48 क्वेश्चन का हम शॉर्टकट भी देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, CP/MP, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है वो क्या होगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो CP और MP का अनुपात आ जाएगा आपके पास। तो CP/MP कितना हो जाएगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए डिस्काउंट कितने का दे रहा था, 20% का, 20% का डिस्काउंट था, तो 100 में से 100 में से 20 माइनस करा तो 80
बटे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना कमाना है 10% का, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 110। 0 से 0 कैंसिल, 8/11। ठीक है, तो CP अगर 8 था तो MP कितना है 11, तो कितना ज़्यादा है ये इससे 3 ज़्यादा है, तो हम कहेंगे मार्क्ड अप परसेंटेज, मार्क्ड अप परसेंटेज कितना होगा 3 ज़्यादा है। बेस क्या बनेगा 8, तो 3/8, 3/8 भिन्न कितने के बराबर होता है परसेंटेज में 37, 1/2%। तो ये आप डायरेक्टली इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अबव इट्स CP। एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक लगाए, सो एज बाय गिविंग 10% डिस्काउंट, ताकि 10% बट्टा देने के बावजूद ही में गेन 30%, उसको 30% का लाभ हो। अगेन इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, स्टार पॉइंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। तो क्या कह रहा है CP अपॉन MP आपने देखना है, ठीक है। तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना था, सो एज बाय गिविंग 10% डिस्काउंट, तो 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, 100 में से 10 गया 90, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 30% का, तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 130। 0 से 0 कैंसिल। अब कह रहे हैं CP अगर 9 था तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य 13 है, तो कितना अधिक है 4 अधिक है, तो हम कहेंगे मार्क्ड अप परसेंटेज कितना होगा 4 अधिक है, किस पे CP पे, यानी 9। अब हमें पता है, देखिए फिर से फ्रैक्शन का यूज़ आ रहा है, 1/9 फ्रैक्शन 1/9 भिन्न कितने के बराबर होता है परसेंटेज में 11 सही 1/9% के, 11 1/9% के। अब 1/9 का ये कितना टाइम है 4 टाइम्स, तो इसका भी हम 4 टाइम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 4 जा 44, 1/9 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44, 4/9%। तो मार्क्ड अप परसेंटेज यानी CP से अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है कितना परसेंट ऊपर होना चाहिए 44, 4/9%। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपने एग्ज़ाम में भी इसी को फॉलो करना है, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उस दौरान भी आपने सेम फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट सच अ प्राइस। एक दुकानदार अंकित मूल्य किसी वस्तु का इस प्रकार से दर्शाता है दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, ताकि 12.5% का बट्टा देने के बावजूद, किस पे बट्टा देने के बावजूद अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे, ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको तब भी 20% का लाभ हो। इफ़ द आर्टिकल कॉस्ट हिम ₹1400, यदि उस आर्टिकल का क्रय मूल्य 1400 रुपये था, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, CP और MP का जो रेशियो होता है वो क्या होगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा CP और MP की बात हो रही है। 100% CP क्या है 100%, 100% कितना फ्रैक्शन होता है 100% होता है 1 फ्रैक्शन, माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट देखिए कितना दिया जा रहा है 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें अगर आप 100% में से 12.5% माइनस करेंगे तो 87.5% आएगा, जो कि कैलकुलेशन वाइज फिर से आपके लिए टफ हो जाएगा। तो जब भी ऐसी वैल्यू आए जिसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपने उसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। तो 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8, तो हम यहाँ से 1/8 का डिस्काउंट दे देंगे। क्लियर है बात। आप क्या कह रहे हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो जो अंकित मूल्य है 100% कितना फ्रैक्शन होता है 1, उसमें ऐड कर दिया जाएगा 20%। 20% फ्रैक्शन वाइज कितना होता है देखिए 1/5। क्लियर। तो 1 माइनस 1/8, तो ये तो बचेगा 7/8, और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5। अब बेस वैल्यू
डिनोमिनेटर में क्या है 8 और 5, तो बेस वैल्यू को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस वैल्यू के एलसीएम से फ्रैक्शन को, भिन्न को गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम ऑफ किसका 5 एंड 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। क्लियर बात। चलिए, तो पहले वाले फ्रैक्शन को भी 40 से इंटू करेंगे और दूसरे वाले फ्रैक्शन को भी 40 से इंटू करेंगे। 8 5 जा 40 और 7 5 जा 35, यानी क्रय मूल्य अगर 35 होगा तो 5 8 जा 40 और 8 6 जा 48, तो अंकित मूल्य 48 होना चाहिए। अंकित मूल्य 48 और क्रय मूल्य 35। क्या बोला इसने, अगर सीपी कितना है 1400 रुपये है, इफ़ द आर्टिकल कोस्ट हिम रुपीज़ 1400 और सीपी कितना आ रहा है 35 यूनिट, तो हम कहेंगे 35 यूनिट बराबर 1400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 5 4 जा 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 रुपीज़। ये बात सबको क्लियर है। अब हमें निकालना है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस इस आर्टिकल का। तो मार्क प्राइस कितना यूनिट है 48 यूनिट, तो 48 इंटू 40, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 48 दूनी 96, ठीक है, और 96 दूनी 192, 1920, तो 1920 रुपये इस आर्टिकल का अंकित मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट। एक विक्रेता जो है 25% का बट्टा देता है। कितने प्रतिशत का 25% का टू हिज कस्टमर, अपने ग्राहक को। बट ही सेल्स ओनली स्मगल्ड गुड्स, यानी ये नंबर 2 का सामान बेचता है। एंड एज अ ब्राइब, अब नंबर 2 का काम करेगा तो रिश्वत भी खिलानी पड़ेगी ऊपर। एज अ ब्राइब ही पेज 10% ऑन द सीपी, रिश्वत के तौर पे क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का 10% रिश्वत देता है ये। फाइंड व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। इफ़ ही डिज़ायर्स, यदि वह चाहता है टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 9 1/11%, यदि वह 9 सही 1/11% का लाभ चाहता है। एंड सीपी ऑफ द आर्टिकल इज़ ₹2500, और उस वस्तु का जो सीपी यानी क्रय मूल्य था वो 2500 रुपये था। तो फिर से तुलना करते हैं। देखिए सीपी और एमपी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की तुलना करते हैं। डिस्काउंट कितना दे रहा है 25% का, तो ये फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। तो 100% मतलब 1 फ्रैक्शन, उसमें से 25% डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, और 25% कितना फ्रैक्शन होता है 1/4, तो इसमें से 1/4 माइनस कर दिया। फिर मार्क प्राइस कितना होगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और 100% कितना फ्रैक्शन होता है 1, उसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना होना चाहिए 10% तो रिश्वत दे दी, प्रॉफिट होना चाहिए 9 1/11% का। 9 1/11% कितना होता है फ्रैक्शन में ये होता है 1/11 फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, और इधर कितना आएगा 11 बन जाए 11 + 1 12/11। फिर से हम कह रहे हैं डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हटाने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से पूरे फ्रैक्शन को, पूरे भिन्न को गुणा कर देते हैं। तो हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 11 आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो कि कितना होगा 44। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले फ्रैक्शन को भी 44 से इंटू कर देंगे और दूसरे वाले फ्रैक्शन को भी 44 से इंटू कर देंगे। 4 से 11 टाइम्स और 11 से 4 टाइम्स, और आगे डिवाइड हो रहा है तो भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 11 1 × 11 11 रह जाएगा, और 4 4 जा 16, यानी क्रय मूल्य अगर 11 था तो विक्रय मूल्य कितना होगा 16 होगा, सॉरी अंकित मूल्य 16 होना चाहिए। अब इसने क्या करा, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी एडिशनल खर्चे होते हैं, अतिरिक्त खर्चे, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस,
जैसे आप सामान लेने गए और लेकर के वापस आए, आपने जहाँ पे रख करके उस सामान को बेचा, यानी शॉप का कि जो किराया है वो, बिजली का खर्चा, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मानो कुछ लॉस हो गया, सामान आप 10 आर्टिकल लेके आए, उसमें से 3 आर्टिकल ख़राब हो गए, तो ये एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं या जो नुकसान होता है या जो रिश्वत आप दे रहे हैं वो भी किससे लेंगे, आप कस्टमर से लेंगे। तो ये सारी चीज़ें सीपी यानी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड की जाती हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कहा था कि कॉस्ट प्राइस तो कितना है, कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का 2500 रुपये, लेकिन हम एक्चुअल कॉस्टिंग देखेंगे। एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी होगी, एक्चुअल कॉस्टिंग होगी 2500 रुपये, तो ये वाले जो वो पे करके आया है, प्लस 10% क्या दे रहा है, ब्राइब दे रहा है। अब देखो 2500 का, ये 2500 क्या है अपने आप में 100% है, तो इसका 10% कितना होगा 250 रुपये। तो जब वो आर्टिकल को लेके आया तो उसका टोटल खर्चा कितना था 2750 रुपये। तो ये सब किससे लिया जाएगा, ये सब लिया जाएगा कस्टमर से। तो हम यहाँ कहेंगे 11 यूनिट 2750 रुपये के बराबर है। तो 11 यूनिट कितने के बराबर, 2750, 2750 के बराबर है। 11 से डिवाइड कीजिए, 11 2 जा 22, बचा कितना 5, और इस 5 के साथ मिला के 55 बना देगा। 11 5 जा 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी, 250 रुपीज़। ये बात सबको क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य ज्ञात करें, फाइंड व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 16 यूनिट। 16 यूनिट कितने के बराबर होगा, 16 इंटू 250। अब देखिए 0 तो ऐसे ही रह जाएगी, ये बन जाएगा आपका 16 को गुना करो पहले 20 से, तो 16 दूनी 32, 320 और 16 पंजे 80, 320 और 80, ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पे 400 वैल्यू और आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, वो उसको रखना होगा 4000 रुपये। तब उसको 9/11% का प्रॉफिट होगा। कितना डिस्काउंट देने के बाद, 25% डिस्काउंट देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170, किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर अ मैन अलाउ 10% डिस्काउंट, 10% की छूट दे रहा है, एंड अर्न 30% प्रॉफिट, 30% का लाभ भी कमा ले रहा है। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, यदि उस वस्तु को 0% के बट्टे पर बेचा जाता, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उस केस में लाभ प्रतिशत कितना होता। तो फिर से हम कह रहे हैं सीपी और एमपी को कंपेयर करो। देखो सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सीपी क्या होगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10 ये रह जाएगा 90, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 30 130, तो ये हो जाएगा एमपी हो जाएगा 130। तो इनका जो रेशियो है वो कितना होगा 9:13 का। अब देखिए इसने कहा है कि अगर 0% का डिस्काउंट दिया जाए, 0% का डिस्काउंट यानी जो अंकित मूल्य है उसी पर ही वस्तु को बेच दिया जाए, यानी क्या होगा एसपी जो है वो भी 13 यूनिट होगा, तो तब इसको कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। तो इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे, तो कितने का लाभ है 4 यूनिट का, क्योंकि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, तो 13 माइनस 9 कितना आएगा 4, और लाभ किस पे होता है सीपी पे, तो 9 रुपये पे होगा। तो 4/9 हमें पता है, 1/9 फ्रैक्शन कितना होता है 11, 1/9%, तो 1/9 का कितना टाइम है ये 4 टाइम्स, तो 11 1/9 का भी 4 टाइम्स कर लेंगे। तो इसको अगर इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 11 4 जा 44, और 1/9 इंटू 4 ये हो जाएगा 4/9, तो इसको गेन होगा इस केस में 44 4/9% का। सेम क्वेश्चन नंबर 53 भी है,
तो इसको भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि यहाँ पे 1170 रुपये का कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि आपसे आंसर किस में पूछा गया था, परसेंटेज में पूछा गया था। अगर वैल्यू में पूछा जाता तब आप क्या करते, तब आप 4/9 निकालते 1170 का, क्योंकि तब वो सेलिंग प्राइस होता। ये बात क्लियर है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ पे आपको होल नंबर का या जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना है। सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 53 में भी हम याद रखेंगे। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,15,600, 15,600 रुपये का बेच रहा है आर्टिकल, यानी ये क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। और आंसर आपसे किस में पूछा है, परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ पे भी 15,600 का कोई यूज़ नहीं है। अगर आपने इसके ऊपर 15,600 के ऊपर 15,600 के ऊपर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया तो आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब मैन अलाउ 8% डिस्काउंट, तो एक व्यक्ति जो है 8% का बट्टा दे रहा है एंड 19.6% प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट कमा लेता है, 19.6% का। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, यदि उस वस्तु को 0% के बट्टे पर बेचा जाता, यानी कोई भी छूट नहीं दी जाती, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उस अवस्था में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो अगेन सीपी और एमपी को कंपेयर करेंगे। सीपी क्या होगा यहाँ पे, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट कितने का है, 8% का, तो 100 माइनस 8 दैट इज 92। एमपी कैसे निकालेंगे, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100% में 19.6 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 119.6। अब क्या कह रहा है, 0% के डिस्काउंट पे बेचो, यानी जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है उसी पर बेचना है, कोई भी बट्टा नहीं देना है। तो एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 119.6। तो इस केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए ये हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पे निकालना है। प्रॉफिट यहाँ से देखो, 92 में से 100 तक का गैप देख लो, 8 का, और एक आगे 100 से कितना आगे है, 19.6, तो 19 और 8 27, और 0.6 और हो जाएगा, तो 27.6 का लाभ है। लाभ किस पे होता है, प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट या लॉस, सीपी के ऊपर, तो डिवाइड बाय 92 इंटू 100, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। डेसिमल हटा, अपॉन में 10 और 0 से 0 कैंसिल। अब देखो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, 2 का कितना टाइम होता है, 6, 3 टाइम्स, और इधर भी 27, अगर 9 का 3 टाइम्स आ रहा है तो आप इसको पूरा 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हो। तो 9 3 जा 27 और 2 3 जा 6, तो हम ये कहेंगे ये पूरा कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, और 3 इंटू 10 ये हो जाएगा आपके पास 30। तो यहाँ पे 30% का इसको लाभ होगा अगर वो 0% डिस्काउंट अपने कस्टमर को ऑफर करता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,1170, अ मैन अलाउड 10% डिस्काउंट, एक वस्तु को 1170 रुपये का बेचने पर एक व्यक्ति जो है 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ भी कमा लेता है। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, यदि उस वस्तु को 5% के बट्टे पर बेचा जाता, छूट पर बेचा जाता, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उस अवस्था में लाभ प्रतिशत कितना होता। अब देखिए लाभ फिर से आपसे परसेंटेज वाइज पूछा गया है, तो इसमें 1170 का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो सीपी और एमपी देख लेते हैं। सीपी क्या होगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100% में से 10% माइनस कर देंगे तो सीपी होगा 90, और एमपी कितना होगा, उसमें प्रॉफिट परसेंट 100% में ऐड हो जाता है, तो 100 प्लस 30 ये हो जाएगा एमपी 130। अब एसपी जो होगा, एसपी कितना होगा, एसपी बोल रहा है ये 5% का बट्टा देने पर वस्तु को यदि बेचा जाता है तो 130 पे 5% की छूट दी जाएगी। देखिए 130 का 10% होता है 13,
130 का 10% होता है 13, तो 5% कितना होगा 6.5। तो यहाँ पे 6.5 रुपीज़ की एक तरीके से छूट दी जा रही है। तो 130 रुपये की चीज़ पे 6 रुपये 50 पैसे की छूट देंगे तो कितने की बिकेगी 123 रुपये 50 पैसे की। इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो हम कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत क्या होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होता है। तो 123.5 में से 90 माइनस करेंगे। अब देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा है 23.5 और ये 100 से कितना कम है 10, तो 23.5 और 10 जुड़ जाएगा तो 33.5 इतना प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना था 90 इंटू 100, दशमलव घटेगा अपॉन में 10, ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगी। 9 से डिवाइड करेंगे 335 को, तो 9 3 जा 27, आगे कितना बचा 6 और इधर है 5, तो 65 हो जाएगा। 65 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 7 जा 63 होता है, बचा कितना 2, और 2 9 से डिवाइड नहीं होगा तो इस 2 को हम ऐसे ही रख देंगे 9 से डिवाइड करके 2/9। तो यहाँ पे हम कहेंगे 37 होल 2/9% का प्रॉफिट होगा अगर उस वस्तु को 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री, 3 आर्टिकल्स फ्री दे रहा है ऑन परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स खरीदने पर, हर एक 5 आर्टिकल खरीदने पे 3 फ्री है। 5 खरीदो 3 मुफ्त, 10 खरीदोगे तो 6 मुफ्त, ठीक है, 15 खरीदोगे तो 9 मुफ्त, इस तरीके से ये हिसाब है। ही ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और वह अतिरिक्त बट्टा भी दे रहा है 20% का। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, ठीक है, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो। एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट, और अभी भी उसको 25% का लाभ हो जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है, अभी भी उसको 25% का लाभ हो रहा है, कब 20% छूट देने के बाद। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्या अनुपात बताइए, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं सीपी और एमपी, ठीक है, क्या कह रहा है, ये कंडीशन समझिए। देखिए पहले ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है, अगर मैं उसी जगह से आपको लेके चलूँ जिस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, तो ऐसा सिचुएशन है कि बाय 5 गेट 3 फ्री, 5 खरीदिए और 3 मुफ्त पाइए। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 10 रुपये मानते थे। तो यहाँ पे टोटल 8 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 80 रुपये। लेकिन आपने पैसा लिया सिर्फ कितने का 5 का, तो हम कहेंगे एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स वो कितना हो जाएगा, आपने सिर्फ कितने रुपए लिए हैं 50 रुपये लिए हैं, ठीक है। इस पे 50 रुपये लेने के बाद भी कितनी छूट दे रहा है भाई साहब, छूट दे रहे हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो 50 पे 20% की और छूट, 50 का 10% होता है 5 और 20% होगा 10, तो इस पे 10 की और छूट दे दी, तो कितना 40 रुपये उसने अपने कस्टमर से लिए हैं। और आगे क्या कहा है, 40 रुपये लेने पर उसको 25% का प्रॉफिट है, ठीक है। अब 25% का प्रॉफिट है तो 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4 फ्रैक्शन। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी पे, यानी जो बेस वैल्यू है वो सीपी होगी, यानी 4 रुपये अगर सीपी है तो उस पर 1 का प्रॉफिट है। ये बात क्लियर हो रही है सबको। तो हम कह रहे हैं अगर ऐसा सिचुएशन है तो एसपी कितना होगा, 4 की चीज़ को 5 में बेचेगा तब 1 का प्रॉफिट होगा, तो एसपी होगा 5 यूनिट। तो 5, लेकिन एसपी है कितना 40 रुपये, तो 5 यूनिट इक्वल टू 40 रुपीज़ रखेंगे। 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू कितने रुपए के बराबर है 8 रुपये के। तो यहाँ से सीपी निकल सकता है, सीपी कितना था 4 यूनिट, तो 4 × 8, तो सीपी आ रहा था 8 4 जा 32। इसने बोला है सीपी और एमपी का रेशियो बताइए। अब देखो एमपी तो कितना था 80 रुपये, तो सीपी अपॉन एमपी हम कर सकते हैं, दैट इज़ कितना आएगा 32/80।
16 से डिवाइड कर लो, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। तो CP इज टू MP ये कितना आ जाएगा 2:5। तो 2:5 ये अनुपात होगा किसका, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। ये तो है इसका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल मत करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सेकंड मेथड जो कि शॉर्टकट है, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। CP और MP हम क्या करते थे, CP और MP का बेसिक रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे, 100% ऑफ CP माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है देखो 20% का, तो 100 में से 20 माइनस हो जाएगा तो ये आया 80। और प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100% प्लस 25% तो कितना आ जाएगा 125। अब एक बात समझिएगा, उसने 5 आर्टिकल के तो पैसे लिए और 3 आर्टिकल फ्री दिए। अब ये जो 3 आर्टिकल दे रहा है इनको बनाने में भी तो कुछ पैसा लगा होगा, यानी यहाँ पे जो कॉस्टिंग है टोटली CP कितना आ रहा है 80 रुपये, लेकिन ये कॉस्टिंग है कितने की, ये 8 आर्टिकल्स की कॉस्टिंग है। तो 5 और 3 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 5 बनाने में भी पैसा लगा होगा, कॉस्टिंग आई होगी, और इन 3 को बनाने में भी कुछ कॉस्टिंग आई होगी ज़रूर। और टोटल कितने आर्टिकल बना दिए हमने, 8 आर्टिकल बना दिए। कितने रुपए में, 80 रुपये में। तो एक आर्टिकल कितने का पड़ेगा, तो 80/8 करेंगे तो एक आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक आर्टिकल का क्या आ जाएगा, एक तरीके से CP आ जाएगा। और आगे क्या कह रहे हैं, 125 रुपये क्या है, ये एक तरीके से मार्क प्राइस है। अब ये मार्क प्राइस है, लेकिन कितने आर्टिकल बेचे इसने, इतने में एक तरीके से 5 आर्टिकल के पैसे लिए हैं ना, 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस लिया है इसने, क्योंकि ये वाली बात हो रही थी यहाँ पे। तो 5 का लिया है, इसलिए हम इनका जब अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो 8 10 जा 80 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25। 10 और 25 को फिर से डिवाइड किया जाएगा 5 से, 5 2 जा 10 और 5 जा 25। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि CP और MP में जो रेशियो है वो कितने का है, 2:5 का। और सेम वैल्यू हमारी इधर भी आएगी, क्योंकि मेथड अलग है लेकिन दोनों के पीछे जो कंसेप्ट है वो सेम है। तो आपने एग्ज़ाम में ये सेकंड मेथड फॉलो करना है, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप सही आंसर भी निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री, एक आर्टिकल फ्री देता है ऑन परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल्स, प्रत्येक 15 वस्तुएं खरीदने पर। ही ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 4%, वह 4% का बट्टा भी ऑफर करता है, छूट भी देता है टू द कस्टमर, अपने ग्राहक को, एंड स्टिल अर्न 35%, और उसके बावजूद उसको 35% का लाभ होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ CP एंड MP। तो इस सवाल में भी आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो हम क्या कहेंगे, CP और MP का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, CP क्या होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने परसेंट का है 4% का, तो 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा 96। और MP क्या होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 में 35 ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा 135। अब लागत कॉस्टिंग कितने आर्टिकल की आई थी, देखिए 15 के तो पैसे ले रहा है और एक फ्री दे रहा है, लेकिन जहाँ तो पूरे 16 ही आर्टिकल रहे हैं, तो कॉस्टिंग आई थी 16 आर्टिकल की, तो एक आर्टिकल की कॉस्टिंग यहाँ से आ जाएगी। 135 अंकित मूल्य था, और लेकिन बेचे कितने आर्टिकल उसने, पैसे कितने आर्टिकल के लिए हैं 15 आर्टिकल के, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 15 से। डिवाइड कर लीजिए 96 को 16 से, 16 पंजे 80 छिका 96, तो ये 6 टाइम कट जाएगा, और 35 से 9 बार, ये 15 से 9 बार 135, 3 से फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हम कहेंगे कि CP और MP का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा इस व्यापार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल्स फ्री, 4 वस्तुएं मुफ्त देता है ऑन परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल्स, प्रत्येक 12 वस्तुएं खरीदने पर। ही ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%
टू द कस्टमर, और वह अपने ग्राहक को 20% का बट्टा यानी छूट भी देता है। एंड स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट, इसके बावजूद वह 20% का लाभ भी कमा लेता है। फाइंड द रेशियो ऑफ CP एंड MP। तो आप देख रहे हैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें भी आपने CP यानी क्रय मूल्य और MP यानी अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। क्रय मूल्य कितना होगा? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने का है? 20% का, तो 100 माइनस 20 ये हो जाएगा आपके पास 80। अंकित मूल्य अगर निकालेंगे तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। लागत कितने आर्टिकल की आ रही थी? 4 प्लस 12, लागत आ रही थी 16 आर्टिकल की, लेकिन पैसे कितने आर्टिकल के लिए? सिर्फ 12 आर्टिकल के, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से। 16 पंजे 80 और 12 धाम 120, 12 10 जा 120। इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1:2 is the ratio of CP and MP in this question.